समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत स्थित 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आज के आयोजित संस्कार समाधान के इस कार्यक्रम में संस्कार शिविर में भाग लेने देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से आए हुए श्रद्धालु शिविरार्थीगण, उपस्थित यहाँ स्थानीय श्रद्धालुजन, अन्य श्रद्धालुजन तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संस्कार समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूं संस्कार समाधान की ओर। इसके पूर्व पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से जीव दया के लिए कुछ घोषणाएं हमारे लिए प्राप्त हुई हैं। मैं उनके नाम पे घोषणा करना जरूर चाहूँगा और आपसे अपेक्षा रखूँगा उनकी अनुमोदना तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा। गगन जैन, चांदनी जैन, मंजू विजय जैन यूएसए हॉस्टन, इन्होंने $500 यूएसए की $500 दिया है। पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर कटरा नदवई, इन्होंने 25,000 रुपये की राशि। अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, लुधी विहार अलीगढ़, श्री महावीर प्रसाद, दिनेश कुमार, सोमेश कुमार जैन नोपडा टोंक वाले, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और बाढ़ पीड़ितों की सहायता श्री सुधीर जैन दोहा दुबई, श्री हुकमचंद जैन प्राची जैन, इन दोनों ने 11,000 रुपये की राशि दी है। श्री अनिल कुमार जैन, इन्होंने 11,600 रुपये की राशि दी है। श्री आरके जैन, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि दी है। आप जोरदार करतल ध्वनि से बंधु इनका अभिनंदन कर दीजिए। और बंधु, जैसा कि आपको पता ही है कि शाश्वत शिक्षे समेत शिखर जी के पावन परिसर में आचार्य श्री के आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से गुणायतन के पावन परिसर में सहस्कुट जिनालय सह कृत्रिम स्तंभ का निर्माण दुर्गति से चल रहा है। और उस जिनालय में, उस चैत्यालय में विराजमान होने वाले प्रतिमाओं के लिए प्रतिदिन हमें स्वीकृतियां प्राप्त हो रही हैं। आज भी हमारे पास स्वीकृतियां आई हैं। उनमें सर्वप्रथम तो मैं उनकी घोषणा करना चाहता हूं जिनकी स्वीकृति हमें फोन द्वारा उत्तम त्याग धर्म के दिन मिली थी। श्री महावीर प्रसाद जी, शकुंतला देवी जी जैन, कोटा राजस्थान, जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, इन्होंने 1,21,000 रुपया के राशि से उस सहस्कुटालय में एक प्रतिमा देने की स्वीकृति की है। जोरदार करतल ध्वनि से बंधु उनका आप अभिनंदन कर दीजिए। और इसी क्रम में एक प्रतिमा के लिए स्वीकृति मिली है शकुंतला देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जयप्रकाश जैन, यूनेस्को अपार्टमेंट आईपी एक्सटेंशन दिल्ली, इन्होंने भी एक प्रतिमा के लिए स्वीकृति दी है। जोरदार करतल ध्वनि से बंधु अभिनंदन कर दीजिए। और बंधु, जैसा कि आपको पता ही है कि आगामी अष्टानिका पर्व के पावन प्रसंग में यहाँ 84 मंडलीय संस्कृत का जिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ आयोजित होने जा रहा है। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सिद्ध क्षेत्र में गुरुदेव के मुखारबिंद से उच्चारित होने वाले मंत्रों के साथ यह एक अपूर्व अवसर है सिद्ध चक्र मंडल के माध्यम से सिद्ध प्रभु की आराधना करने का, जहां से कि 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष कर रहे हैं इंद्रजीत कुंभकर्ण सहित। ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत मुश्किल से मिलता है। और बता दूं मैं आपको, 64 से संख्या 84 हुई आदिनाथ भगवान की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अभी भी हमारे पास प्रतिदिन स्वीकृतियां आ रही हैं और अब मात्र 4-5 मंडल शेष रह गए हैं।
आप जल्द से मन बनाइए। और आज जो मेरे पास स्वीकृति आई है मैं उनका नाम घोषित करूंगा। श्रीमती धन कुंवर बाई बिलाला गुणायतन ट्रस्टी, सुपुत्र श्री संजय कुमार जी बिलाला बड़नगर, धर्मपत्नी श्रीमती सरिता जी बिलाला, सरल जी बिलाला और होएन जी बिलाला, जितेन जी बिलाला। जोरदार कर से बंधु अभिनंदन कर दीजिए। और बंधुओं आज हमारे बीच अत्यंत प्रसन्नता है कि गुणायतन के निर्माण नायक श्री ओम प्रकाश जी छावड़ा मुंबई यहाँ सपत्नीक पधारे हुए हैं। मैं उनका 52 गजा चूलगिरी C6 ट्रस्ट कमेटी और चतुर्मास धर्म प्रमाणातीत की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया पधारें और गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे 10 लक्षण विधान के प्रमुख श्री सौधर्व इंद्र श्री महावीर जी लोहाड़िया और आशा जी लोहाड़िया और श्री मुन्ना लाल जी पहाड़िया कोलकाता और श्रीमती रीता पहाड़िया कोलकाता। जोरदार करतल ध्वनि से बंधु हमारे ओम प्रकाश जी छावड़ा मुंबई जो सपत्नीक पधारे हैं उनका अभिनंदन कर दीजिए। और वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया आ जाएं। बंधुओं इसी बीच में आपको एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं, आप ध्यान दीजिएगा कि लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए जीव दया के लिए राशियां तो बहुत घोषित की हैं, परंतु बहुत सारी रकम ऐसे डिपॉजिट हैं जिनके बारे में कोई पता नहीं है किनका है। आपसे अनुरोध है कि आप कार्यालय की संख्या फोन से संपर्क करने 9406550169 या SMS या व्हाट्सएप से संपर्क करें ताकि आपको रसीद भेजी जा सके। और जिन श्रद्धालुओं ने अभी बाढ़ पीड़ितों के लिए घोषित राशि जमा नहीं की है उनसे मेरा निवेदन है कि आप ये राशि 2-3 दिनों में जमा कर दीजिए, क्योंकि अब बाढ़ पीड़ितों की राशि शीघ्रता से वहां भिजवानी है। जिन्होंने भेज दी है वो अपनी सूचना दें, जिन्होंने नहीं भेजी है वो तत्काल उस राशि को भेज दें। बंधुओं हमारे बीच पहुंच गए हैं श्री ओम प्रकाश जी छावड़ा मुंबई निर्माण नायक गुणायतन और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री महावीर जी लोहाड़िया, श्रीमती आशा जी लोहाड़िया, श्री मुन्ना लाल जी पहाड़िया, रीता पहाड़िया कोलकाता, हमारे ये 10 लक्षण महाविधान के सौधर्मेंद्र। जोरदार कर ध्वनि से बंधु। और बंधु मैं आपको बात बता दूं, कल परोराज पर्यूषण का समापन है, अनंत चतुर्दशी का दिन है और कल के दिन के पुण्यार्जगत का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री विनोद जी किरण जी काला कोलकाता अध्यक्ष गुणायतन। इन्होंने अपनी तरफ से 1,51,051 रुपए की राशि पुण्यार्जगत स्वरूप फोन द्वारा स्वीकृति भेजी है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए, उनके पुण्य की सराहना कीजिए कि वहां बैठे बैठे ही वे पुण्य अर्जन कर रहे हैं। चलिए और इसके साथ मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। हाँ, रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो हाथ जोड़िए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधु मैं पहले कुछ विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित करूंगा आज के शंका समाधान के लिए। सर्वप्रथम जो हमारे विधान के प्रमुख पात्र है, सबसे पहले मैं एक नन्हे मुन्ने को प्रस्तुत कर रहा हूं आज विशिष्ट प्रश्नकर्ता के रूप में। आज उसका जन्मदिन है और वो प्रश्न भी बड़े विशिष्ट पूछा करता है। अर्क अजमेरा बड़वानी, अर्क अजमेरा बड़वानी और सुपुत्र अरहंत अजमेरा, पौत्र श्री राजेश जी अजमेरा बड़वानी। नमस्ते महाराज जी, मैंने प्रामाणिक समूह पर जन्म कल्याण की स्टोरी देखी। तो महाराज जी आज मेरा जन्मदिन है तो उसको जन्म कल्याण तक कैसे पहुंचाऊं? क्या बात, बहुत सुंदर। देखिए प्रामाणिक समूह ने बहुत अच्छा कार्य किया है, जो जैन कथाओं को बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। जैन कथाओं को बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है और उसका क्या इम्पैक्ट है इस बच्चे को देख करके समझ में आ गया है। अगर भगवान के जन्म कल्याण की स्टोरी देखकर किसी बच्चे के हृदय में अपने जन्मदिन को जन्म कल्याणक में परिवर्तित करने का मनोभाव आता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए मैं पूरे प्रामाणिक समूह को आशीर्वाद देता हूँ
आप लोगों को भी चाहिए कि आप उन्हें धन्यवाद और साधुवाद दें। तुमने पूछा है जन्मदिन को जन्म कल्याणक कैसे बनाऊं। हम जब तीर्थंकरों की स्टोरी को पढ़ेंगे तो पाएंगे कभी तीर्थंकर भगवान भी हमारी ही तरह थे, पर उनने धर्म का आलंबन लिया, उनने हर जीवन में धर्म किया, लगातार 10 भाव तक धर्म करते गए तब आगे बढ़े। तो जन्म कल्याणक करना चाहते हो तो इस जन्म को व्यर्थ मत करो, धर्म के प्रति पक्की श्रद्धा रखो, शुद्ध जैनी बनो, सच्चा जैनी बनो, खोटी आदतों से बचो और देव शास्त्र गुरु की भक्ति में अपना जीवन अर्पित कर दो। उत्तरोत्तर आगे बढ़ोगे तो आज ये तुम्हारा जन्मदिन है, वो दिन भी आ सकता है जब सारी धरती पर लोग तुम्हारा जन्म कल्याणक मनाएं। नमस्ते। श्री महावीर जी लोहाड़िया कुलता गुणायतन ट्रस्टी और विधान के सौधर्म इंद्र। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अमरचंद जी राहुल जी छावड़ा मुंबई राणोली वाले। मेरे आराध्य गुरुवर कोट उसो नमस्तु। कोलकाता जैन समाज का नमन। महाराज श्री, एक व्यक्ति मंदिरों में चांदी का बड़ा सिंहासन, सोने की बड़ी झारी दान देकर अपनी दान सुविधा का परिचय देता है एवं एक माह के भीतर ही समाज के सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों से भारी लोन लेकर दिवाला निकालता है। महाराज श्री, ये जो उन्होंने मंदिर में दान दिया उसका क्या पुण्य मिलेगा और साथ ही उसको इस कृत्य का क्या फल मिलेगा? देखिए, इस तरह की प्रवृत्तियां बहुत बढ़ गई। उनने दान दिया कि अपना मार्केट बनाया। इन्होंने जैसी जानकारी आप सबके बीच प्रस्तुत की है, मैंने अपने प्रवचनों में भी कई बार इस तरह की जानकारी दी कि लोगों ने लाखों रुपए दे के कलश रख लिए, दूसरे दिन पैसे भेज दिए चेक के थ्रू, मार्केट में खबर चले गई, आदमी तो ठीक ही है, कल बोल ही लिया, आज बिना मांगे पैसा भेज दिया, चेक में भेजा और बाज़ार से रुपये उठा लिए और जीम गए। आज एक नया रूप सामने आया है कि मंदिर में चांदी का सिंहासन रखा, सोने की झाड़ी रखी, 25-50 लाख रुपया खर्चा किया होगा। अब मार्केट में लगा, आदमी बढ़िया है, अब बाज़ार का करोड़ों रुपया ले लिया। पैसा तो उन्हीं का फंसा होगा जो लालच में होंगे मोटे ब्याज के, पर पहले तो ऐसा लालच करना नहीं। और ये इस तरह के कुकृत्य बहुत खराब है, ये धर्म नहीं घोर पाप है। उन्हें धर्म करने के उद्देश्य ऐसा किया ही नहीं, हो सकता अपना बाजार बनाने के लिए ऐसा किया होगा, तो पाप के भागी तो हैं ही। इससे धर्म की भी हानि है, लोगों की आस्थाएं खंडित होती है। जीवन में इस तरह का कृत्य करने वाला कई जन्मों की दरिद्रता का प्रबंध कर लेता है। काश उसे कुछ पता होता। आजकल बड़ा उल्टा खेल हो गया है, लोग ओवर एस्टिमेट काम करते हैं, दिखावे की प्रवृत्ति लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए इस तरह की हरकतें बहुत होती हैं। हमें इन बातों को हतोत्साहित करना चाहिए। अब महाराज जो भी दे रहा है क्या हम फिर सबको इसी दृष्टि से देखें? मैं तो ये कहता हूँ लेन देन सोच समझ कर करो। दूसरों को पैसा देना आज के समय में धर्म नहीं है, और दो तो यही मान करके दो कि लौट आया तो मेरा भाग्य है, नहीं तो ये धंधा ही बंद कर दो। ये बड़ा चक्कर है। अब महाजनी सुरक्षित नहीं रही, अन्य प्रकार से भी घटनाएं होती है। कई बार ऐसे भी प्रकरण आए हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो बाज़ार में रुपया लगाते हैं, उनको मैं कह रहा हूँ। कई ऐसी घटनाएं घटी कि व्यक्ति ने बाज़ार से रुपया लिया, फालतू शान दिखाई, ऊपर कर्ज से लद गया, कुछ लोगों का प्रेशर हुआ, परिवार के साथ सुसाइड किया और सबके नाम लिख दिए, जिनसे जिनसे रकम लिया सब फंस गए। ऐसे कई प्रकरण हैं। सुसाइड किया, आपने रुपया दिया, जेन्युइन रुपया मांगने के चक्कर में आप फंस गए। इसलिए आज के समय में ये सब कार्य कतई निरापद नहीं है, इसलिए धंधा करो ही मत, सावधान रहो तो रोना नहीं होगा। और आदमी भीतर से कैसा है ये कोई बता नहीं सकता, इसलिए हम किसको जांचे परखे, समझ में आए तो दो और नहीं तो मत दो, और दे ही दो तो ये सोचो हमने खैरात दिया है, ताकि टेंशन ना हो, नींद ना उड़े। पर लालच में लोग इस तरह का काम करते हैं, ये भी एक प्रकार की मूर्छा है, आसक्ति है। इसलिए दोनों तरफ के लोगों को मैं सलाह दूंगा
कि ऐसा कुकृत्य कभी करो नहीं और तुम ऐसे कुकृत्य से के शिकार न बनो, इसलिए सावधान रहो। श्री अमरचंद जी, राहुल जी छावड़ा मुंबई रानोली वाले, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश कीर्ति मेट्रो जैन, ये नई दिल्ली गुणाचरण ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुवर त्रय बार नमोस्तु। महाराज जी, पहले जिज्ञासा से पहले ये बताना चाहता हूँ कि प्रथम बार हम लोग आपके श्रावक संस्कार शिविर में आए हैं और आपका कोटि कोटि धन्यवाद महाराज जी। आपका परम उपकार, यहाँ पे हमको बहुत कुछ सीखने मिल रहा है और खास करके भावना योग से तो हमको इतना कुछ सीखने मिल रहा है, ऐसा लग रहा है आगे जाके हमारी लाइफ की और परमार्थ की भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो महाराज जी, भावना योग से ही एक क्वेश्चन था कि भावना योग में आसन का कितना महत्व है, आसन और जैसे जो लाइटिंग्स होती है ना, उसका कुछ महत्व है क्या, और कौन सा आसन उत्कृष्ट आसन कहलाएगा अगर हमको अच्छे से भावना योग करना है, और उसी में अगर हम घर में जाके जब भावना योग करें तो घर के ऐसे कौन से एरिया में भावना योग करें ताकि हमको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले और हमारा भावना योग सफल हो। बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, भावना योग करने के लिए सबसे पहले तो हमें एकांत और निरुपद्रव स्थान चुनना चाहिए, जहाँ शुद्ध हवा हो, शुद्ध प्रकाश हो। लाइटिंग कम से कम करें, और लाइट यदि रखें ही तो नीली लाइट सर्वोत्तम, हल्की नीली लाइट, मंद लाइट। आसन, जिस आसन से आप सुखपूर्वक बैठ सकें, सुखासन जिसमें आपको कंफर्ट हो। अगर पद्मासन का, अर्ध पद्मासन का अभ्यास है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप जिस आसन से बैठ सके बैठे। और मैं तो कहता हूँ किसी को बैठने की अनुकूलता नहीं, कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं, और कोई उसमें भी लायक नहीं है तो लेटे लेटे भी भावना योग किया जा सकता है, पर उसमें एक खतरा है नींद आने की। फिर भी आप न करने की अपेक्षा कर सकते हैं। जितनी आप जागरूकता और तत्परता से करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतना ही कमांड आएगा। तो आप उस तरीके से कीजिए। और आपने पूछा कौन सा स्थान, ऐसे स्थान में जहाँ कोई किसी तरह से डिस्टर्ब ना करे। ऐसे घर में एक स्थान, पूजा का कक्ष तो होता ही है, लेकिन चूँकि भावना योग के पहले थोड़ा शरीर का योगासन भी कर लेना चाहिए। इसके लिए खुला स्थान सबसे उपयुक्त होगा। घर की छत भी हो सकती है, बालकोनी भी हो सकती है, हवा और प्रकाश अनुकूल हो, और नियमित भावना योग आप लोग करेंगे तो बेहतर परिणाम आएंगे। एक बार मुझसे लोग बहुत कह रहे हैं कि भावना योग हम लोग कैसे करें। आज तुम्हारे सवाल के माध्यम से मैं ये भी बता देता हूँ, कल सुबह का जो सेशन होगा उसमें मैं 10 मिनट भावना योग क्या है इसके बारे में बताऊँगा, कैसे करना उसके बारे में बताऊँगा। और कल का मात्र लगभग 30 मिनट का सेशन होगा। वो 30 मिनट का जो सेशन होगा वो आप लोगों के पास यहाँ संचार माध्यमों से पहुँच जाएगी। यस बोल रहे हैं कि हम लिंक सबको भेज देंगे, सबके नंबर उनके पास है। आप उसकी लिंक को देखकर डाउनलोड कर लें और उसको नियमित कान में लगा करके सुने, और जो यहाँ बोला जा रहा है उसे दोहराएं। आप ये न सोचें कि हम महाराज के अलग से अलग भावना योग कर रहे हैं। आपको केवल ये सोचना है कि हम साक्षात महाराज के सानिध्य में भावना योग कर रहे हैं। बहुत असर पड़ेगा। तो ये व्यवस्था आप सबके साथ कल रात तक जुड़ जाएगी। श्री मुकेश जी कीर्ति जी जैन और उनके साथ उनके सुपुत्र कुणाल एवं मृणाल। और कुणाल के बारे में बता दूं कि वो पर्युषण पर 10 लक्षण व्रत के 10 उपवास संपन्न कर रहा है, और उनकी माता श्री कीर्ति जी भी 10 उपवास संपन्न कर रही। जोरदार करतर ध्वनि से वंदन कर दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न भावना योग के संदर्भ में है। हम प्रतिदिन जब भावना योग करते हैं तो हम ये बोलते हैं, मैं शुद्ध, शांत स्वरूप, शक्तिशाली, सप्त व्यसन से रहित पवित्र आत्मा हूँ। तो गुरुदेव ये बताइए, हम अगर शांत नहीं रह सकते तो आत्मा का स्वभाव शांत कैसे रहता है? आत्मा कितनी शक्तिशाली है? सप्त व्यसन क्या होते हैं? एंड आत्मा की पवित्रता का क्या तात्पर्य है? मैं शुद्ध, पवित्र, व्यसन रहित, शांत, शक्तिशाली आत्मा। आपने पूछा है ऐसा कैसे हो सकता है, ये पूछा ना। देखिए ऐसा है, आज हमारे अंदर शांति नहीं है, लेकिन मुझे वो शांति पाना है। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। वैसा जब हम बार बार अभ्यास करें और फील करने लगेंगे तो हमारे अंदर वैसी अनुभूति होने लगेगी। फिर उन सब चीज़ों के प्रति हमारा डायरेक्शन ख़त्म हो जाएगा। जैसे एक सवाल आपसे करता हूँ, तुम एक सभ्य व्यक्ति हो,
तुमसे कोई अकार्य करने के लिए कहा जाए जो तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के अनुकूल ना हो, करना चाहोगे? क्यों? तुम्हारे मुंह से ये निकलेगा ये मेरे लायक काम नहीं है ना, मेरे लायक काम नहीं है। क्यों? मैं जिस पृष्ठभूमि से जुड़ा हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो स्वरूप है, उसके लायक नहीं है। तो मैं ये हूँ और मेरे लायक काम यही है, ये काम मेरे लायक नहीं है, ये मुझे नहीं करना। ये बात दिमाग में बैठती। तो ऐसे ही जब मैं शुद्ध, पवित्र, ज्ञाता दृष्टा, चेतन आत्मा हूँ, तो ये राग द्वेष का परिणाम, ये विषण बुराई का काम मेरा नहीं है, ये मेरे अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो फिर उस तरफ मेरा आकर्षण नहीं जाएगा। स्वरूप बोध होते ही हमारी प्रवृत्तियाँ संयत होने लगती है और जीवन में सहजता आ जाती है। समझ गए? तो जो मैं हूँ उसका बार बार चिंतन करो, बड़ा फर्क पड़ता है। आज मैं मुनि हूँ, मुझे इसका इस ख्याल है, तो मैं हमेशा अपने मुनिपने के प्रति जागरूक रहता हूँ और ऐसा कोई कार्य सपने में भी नहीं कर सकता जो मुनिपने के विरुद्ध हो। समझ गए? तो मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये गहराना है। मैं आत्मा हूँ, ये मुझे गहराना है। शरीर नहीं हूँ, शरीर आश्रित अन्य चीज़ें नहीं हूँ। ये विषण बुराइयाँ तो आत्मा के पतन के कारण है, इनसे मुझे बचना है, तब काम है। ठीक है? श्री विजय शरावगी, कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और उसके बाद तैयार रहेंगी अपना अनुभव प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती अनंत रेखा जैन, मैनपुरी गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में मेरा सब परिवार कलकत्ता समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कर्म से भाग्य बनता है, तो क्या हम आज के कर्म से अपने लिखे भाग्य को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। कर्म से भाग्य बनता है और कर्म से भाग्य बदलता है। वाक्य को संशोधित कर लो। हमारा आज जो भाग्य हो हमारे अतीत के कर्मों का फल है। और जैन कर्म सिद्धांत तो कहता है कि हम काफ़ी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ के बल पर। हम लगनशील बने, सम्यक पुरुषार्थ करें तो हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है। अच्छा काम करें। 2 उदाहरण हम जैन आगम का देते हैं और एक उदाहरण हम अपने अनुभव का सुनाते हैं। जैन आगम में सम्राट शैनिक ने 7वें नरक की आयु बांध ली थी, लेकिन बाद में भगवान महावीर की शरण में आया, उसकी बुद्धि पलटी, उसने उस नरक की आयु को घटाकर मात्र 84,000 वर्ष समेट लिया। तो कुछ भाग्य बदला ना। 33 साल की सागर की सजा 84,000 सागर बूंद में परिवर्तित हो गई। एक खदीर साल भील की बात आती है जिसने केवल कव्वे का मांस छोड़ा था, यक्ष बन रहा था। बाद में उसे पता पड़ा उसने सब मांस छोड़ दिया, वैमानिक देव बन गया। तो कर्म ने उसके भाग्य को ऊंचा चढ़ाया। ये तो हमने शास्त्रीय बात बताई। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिन्हें लगातार नुकसान पर नुकसान, नुकसान पर नुकसान हो रहा था, लेकिन उस घड़ी में भी वो आदमी विचलित नहीं हुआ। उसे लगा कि ये मेरा अभी अशुभ समय है और इस अशुभ समय को टालना चाहिए। मेरा जो अशुभ कर्म है उसे मुझे काटना चाहिए। उसे भगवान की भक्ति और नमोकार मंत्र पर प्रगाढ़ श्रद्धान था। वो भाव भक्ति से भगवान के दर्शन, वंदन, पूजन करना शुरू किया और नमोकार मंत्र की प्रतिदिन 52 माला फेरना शुरू किया। 52 माला नियम ले लिया। अधिकतम बोला मुझे कर्म काटना और कुछ नहीं करना, यही उपाय है, मेरे पास और उपाय नहीं, इधर उधर जाना नहीं। व्यापार व्यवसाय ठप, भगवान की भक्ति पूजन करने में बड़ा मन लगता है। आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे, इस पूरे के पूरे प्रकरण में 1 साल भी नहीं बीता और एक व्यक्ति का उसको ऑफर आ गया। वो मिल चलाता था, उसकी मिल वील सब बंद थी, कोई काम करने वाला नहीं, दाल मिल वाला आदमी था। बैंक वैंक को बहुत उनकी लाइबिलिटीज़ थी, लेकिन समय पलटा खाया। पहले उसको कोई 5,000 रुपये देने को भी तैयार नहीं था, लेकिन समय उसका पलटा। उसने धैर्य के साथ समय को बिताया। एक व्यक्ति के पास मिल थी, उसे देखने वाला कोई नहीं था। उसने बोला तुम मेरी मिल चलवा दो।
शुरुआत में बुलाया, उसने कुछ नहीं पूछा, जैसे रखा वैसे रख लिया। 3 महीने में इसकी काबिलियत को देखकर उसने उसको 25% का पार्टनर बना दिया और आज फिर से चल रहा है। जीवन ऐसे बदलता है। तो अशुभ समय को काटने का एक ही उपाय है, शुभ अनुष्ठान। मेरे भाग्य में क्या लिखा है ये मत सोचो, मुझे क्या करना है ये सोचने की कोशिश करो, और अपने कर्म से हम अपने भाग्य को बदलने में बहुत अंशों में समर्थ हो सकते हैं। दूसरी बात, मैं अपनी एक बात और बताता हूँ। एक व्यक्ति ने मेरा कभी हाथ देखा था बचपन में, तो मेरे हाथ को देख करके कहा, ये आदमी 2 बातें कही थी, एक तो घर से भाग जाएगा और ये आदमी भोगी बनेगा। 2 बातें थी। बोला भाग जाएगा, अब भाग जाएगा तो भाग जाएगा, उसको क्या पता था कि जाग जाएगा और दुनिया को जगा देगा। उसने तो बोला भाग जाएगा, लेकिन गुरुदेव का सानिध्य मिला, मेरी आत्मा जाग गई, मैं गुरु चरणों में आ गया। इसमें मेरा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं था, हो सकता उसका प्रेडिक्शन गलत होगा। लेकिन संघ में आने के बाद मुझसे कहा कि आपकी ये जो रेखाएं इनमें जाल है। मैं अपनी बात बता रहा अनुभव की। ये जो जाल है आपके माउंट पर, ये जाल है, ये शुक्र के माउंट पर जाल है, और ये आदमी भोगी होने का प्रतीक है। मैंने कहा उन दिनों मैं क्षुल्लक था। हम बोले ये जाल है ना, मैं जाल को मिटा के छोड़ूंगा। और आप सब आश्चर्य करोगे, अब मेरे हाथ में देखोगे कोई जाल नहीं है, सारा जाल मिट गया। समझ गए? तो ये पुरुषार्थ है। मैंने गुरुदेव से बोला, महाराज जी ये ऐसा बोल रहा है, ये क्या है? लेकिन कुछ नहीं, इन सब बातों पर ध्यान मत दो, तुम तो मेरे पास तीनों टाइम की सामायिक करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे मन में एक बात आ गई थी, मैंने गुरुदेव से कहा, महाराज मुझे लगता है मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा। उनने सिर पे हाथ रखा, बोले चिंता करने की बात नहीं, अब मेरे थोड़ा और निकट सोया करो। मैं उनके बाजू में सोने लगा, सोता तो उनके ही पास था और तीनों टाइम की सामायिक उनके पास करता था। आज ये स्थिति थी, कुछ नहीं है। तो अब तुम देखोगे तो वैसा कोई जाल देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इन बातों पर कतई भरोसा और विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाग्य में क्या है इसे दिमाग में मत लाओ, मुझे क्या करना है इसे हमेशा अपने धुन में रखो तो काम। नमस्ते गुरु। अनंत रेखा जी जैन, मैनपुरी, उड़ाइटन ट्रस्टी, अपना अनुभव शेयर करेंगे। उसके बाद गुरुदेव आपकी आज्ञा से यहाँ से पर्चियों के द्वारा चयन करूँ। महाराज जी, क्या चंचलता को छोड़कर एकाग्रता में बैठना ही भावना योग है? जैसे हमारे पंजा सुन पड़ गया था और इसमें बहुत भयंकर पीड़ा थी। बहुत डॉक्टरों को दिखाया तो कहा इसका ब्लड का संचार बंद हो गया और सूख गई नसें, ये ऊपर भी जा सकती हैं सूखती हुई। एक दिन भयंकर पीड़ा थी तो हमने आपको परोक्ष में नमोस्तु करके श्री भक्तामृत स्तोत्र जी का पाठ करने बैठ गई। जब उठे तो सिर बिल्कुल ठंडा और अंदर बिल्कुल ठंडा जा रहा। हम ये पानी कहाँ से आ रहा है? हमने एक और बीमारी लग गई मेरे साथ में। अब जब सब सुबह उठे सो के, बिल्कुल शरीर हल्का और पंजा बिल्कुल ठीक हो गया। और 2 साल हो गए और बिल्कुल पैर हल्का और इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम ठीक हो गया महाराज जी आपके आशीर्वाद से। अभी 2 महीने पहले से एड़ी में कंकड़ चुभ रहे थे कांच के, और बिल्कुल 4 तरह की चप्पल रखी हैं घर में पहनने के लिए। डॉक्टरों ने कहा हर आधे घंटे बाद इनको चप्पल को बदल के पहनो। और यहाँ नंगे पैर आपने चप्पल छुड़ा दी और यहाँ पूरे में नंगे पैर घूम रहे और ऊपर की वंदना करके आए नंगे पैर और डेली ऊपर बड़े बाबा के दर्शन करने जा रहे। ये क्या एकाग्रता, चंचलता को छोड़कर एकाग्रता में बैठने का ही फल है? बस इसी का नाम है भाव की शक्ति, भावना की शक्ति। बहुत अच्छा है, अगर हम ऐसे दृढ़ता रखें तो परिणाम बहुत अच्छा आएंगे। चलिए पर्ची से इंदिरा सोगानी इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे राकेश जैन तनु, मुनि सेवा समिति गढ़ा कोटा। ओ चलिए राकेश पूछ लो जब तक। ओ राकेश जी पूछ। हाँ जी चलिए, हाँ बोलिए। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सुबह तो रोज ही होती है, पर यह सुप्रभात क्या है? बहुत अच्छा है। सुबह तो रोज होती है, पर शुभ प्रभात क्या होती है? जिस प्रभात में हम शुभ संकल्प ले लेते हैं वो प्रभात शुभ प्रभात बन जाता है। दिन को सफल और सार्थक बनाने के संकल्प का नाम ही शुभ प्रभात है।
हम लोग ये भावना भाते हैं कि आज की प्रभात सुप्रभात हो, यानी सुबह से अच्छा हो तो पूरा दिन अच्छा बचे, ये मंगल भावना उसके साथ जुड़ी। नमस्ते महाराज। राकेश जैन गढ़ाकोटा, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन में सफलता के तो शॉर्टकट बहुत पूछते हैं गुरुदेव, में मोक्ष जाने का शॉर्टकट जानना। सफलता के शॉर्टकट बहुत मिलते हैं, मोक्ष जाने का शॉर्टकट बताएं। देखिए, मोक्ष जाने में कोई शॉर्टकट नहीं है, मोक्ष का तो एक ही रास्ता है, बाकी दुनिया के रास्ते में घुमाव है। यहाँ सीधा रास्ता है और उसमें जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। शॉर्टकट वहाँ चाहिए जहाँ घुमाव, यहाँ तो एकदम स्ट्रेट जाना है, सीधे जहाँ बैठे वहीं से वहीं जाना है, समझ गए। शॉर्टकट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस केवल अपना कनेक्शन ठीक करने की ज़रूरत है, समझ गए। अगर हमने रास्ता ठीक पकड़ लिया तो मंजिल पर हम पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। हमसे एक बार एक डॉक्टर ने पूछा, महाराज जी आप लोग आत्मा की बात करते हैं, आजकल तो सुपर कंप्यूटर का युग आ गया है, सब चीज़ें एक कमांड पर चालू हो जाती, सामने दिख जाती, ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि एक कमांड क्लिक किया और सीधे मोक्ष मिल जाए। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जो बोल रहे हो, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप इस बात के लिए कायम हो कि एक कमांड को क्लिक करते ही सब कुछ स्क्रीन पे आ जाता? बोले हाँ। बोले ये बताओ उसमें पावर ना हो तो? पावर ना हो तो तुम्हारा सिस्टम कोई काम करेगा? बोले नहीं नहीं, तो काम नहीं करेगा। बोले अब बताओ, अब तुम्हारे इस सिस्टम में पावर आया कहाँ से? स्विच बोर्ड से। स्विच बोर्ड कहाँ से जुड़ा? कटआउट से। कटआउट कहाँ से जुड़ा? मीटर मेन स्विच से। मेन स्विच कहाँ से जुड़ा? मीटर से। मीटर कहाँ से जुड़ा? पोल से। पोल कहाँ से जुड़ा? ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर कहाँ से जुड़ा? पावर ग्रिड से। और पावर ग्रिड कहाँ से जुड़ा? टरबाइन से, जो जहाँ लगा है पावर स्टेशन पे। इस बीच की एक भी खंबा उखड़ जाए तो तुम्हारा कोई सिस्टम काम करेगा क्या? तो ये तो कह दिया कि एक कमांड से सब क्लिक होता है, पर वो एक कमांड पाने की तो ताकत लाओ। यहाँ तो तुम्हें कमांड देना पड़ता है, वहाँ तो सारा ऑटो सिस्टम है। कनेक्शन ठीक कर लो, सीधे एक समय में सिद्धालय पहुँच जाओगे, दूसरे समय की देर भी नहीं। प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी इस पर तैयार रहेंगी श्रीमती रुचि गोधा, इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, शोहरत की होड़ में सेहत की दौड़ को कैसे बढ़ाएं? शोहरत की होड़ में सेहत की दौड़ को कैसे आगे बढ़ाएं कि ऐसा ना हो हम पीछे रह जाए और पेट आगे निकल जाए? क्या बात। शोहरत की दौड़ में सेहत को कैसे आगे बढ़ाएं कि ऐसा ना हो हम पीछे रह जाए, पेट आगे बढ़ जाए। देखिए बात सही है, व्यक्ति को दौलत की चाह है, शोहरत की चाह है, लेकिन उससे पहले सेहत का ख्याल तो रखना ही चाहिए। अगर सेहत का ख्याल नहीं है तो दौलत और शोहरत भी व्यर्थ है। नियमित दिनचर्या होनी चाहिए, खान पान पर शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, तभी आप अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। ये तो हमें जागरूकता रखना ही चाहिए। नमस्ते। श्रीमती रुचि गोधा, इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे निश्चित अजमेरा, गया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में हमेशा चेंज होने के लिए चैलेंज का होना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, बिना चैलेंज के चेंज नहीं होता। अब जब भी कुछ, मैं दो बातें करता हूँ, चेंज लाने के लिए चैलेंज लो, और जीवन में कोई चेंज आए तो उसे चैलेंज मानो। बात को थोड़ा गहराई से समझना। चेंज लाने के लिए चैलेंज लो, बिना चैलेंज के चेंज नहीं आता। पर अचानक कोई चेंज आ जाए उसे चैलेंज मानो और एक अचीवमेंट में बदल दो। मनुष्य के साथ बड़ी मुश्किल है, वो चाहता सब है पर चेंज नहीं चाहता। अपने परंपरागत ढर्रे से कतई संभव नहीं। इसलिए चेंज आएगा तभी जब हमारे जीवन में चैलेंज हो, और अचानक आए चेंज को हम चैलेंज मान ले तो वो भी हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बन सकती है। नमस्ते। निश्चित अजमेरा, गया, बिहार। उसके बाद तैयार रहेंगे एडवोकेट रश्मि ऋतु जैन, वर्णी कॉलोनी, सागर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
मेरे से महाराज श्री पहले तो एक से ज़्यादा उपवास 14 का जरूर करता था, वो भी बड़ी मुश्किल से होता था। आज आपके मंगल आशीर्वाद से गया जी से मैं आया हूँ, रत्नत्रय का मैंने धारण किया है, उसके लिए मैं बहुत ही भाग्यवान खुद को महसूस करता हूँ। सवाल करो। हाँ। सवाल मेरा ये है महाराज श्री कि आत्मसम्मान क्या है और इसका पारिवारिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसका क्या इसकी सीमाएं हैं, इसको किस ढंग से देखना चाहिए? आजकल ये शब्द बड़ा रूल हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, थोड़ा लोग कहते हैं स्वाभिमान। मुझे लगता है जिससे लोग स्वाभिमान या आत्मसम्मान कहते हैं, कहीं न कहीं वो अभिमान बन जाता है। हम सच्चे अर्थों में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं, तो उसका सीधा अर्थ यही है कि हम ऐसा कोई कृत्य ही ना करें कि हमें नीचा देखना पड़े, कहीं मेरा अपमान ना हो। इस जागरूकता का नाम ही आत्मसम्मान है। अपनी गरिमा को बनाए रखने की सजगता ही आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान का ये अर्थ नहीं कि लोग मुझे सैल्यूट करें, आत्मसम्मान का ये भी अर्थ नहीं कि लोग मुझे रिस्पेक्ट दे। आत्मसम्मान का अर्थ केवल यही है कि ऐसा कोई काम ना हो कि मुझे अपमानित होना पड़े। ये सोच हो। ध्यान रखना, औरों से सम्मान की इच्छा का नाम स्वाभिमान नहीं, मान है। आप उसे आत्मसम्मान कह रहे हो, ये गलत है। पिता अगर ये अपेक्षा रखता है कि बेटा सब कुछ मुझसे पूछ के ही करे और बेटे ने मुझे पूछा नहीं तो ये मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया। सास अगर ये कहती है कि मुझसे बहू बिना पूछे कुछ ना करे और बहू बिना पूछे कर लेती है तो वो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, तो सच्चे अर्थों में आत्मसम्मान को ठेस नहीं, मन में पलने वाले अभिमान को ठेस है। मैं बाप हूँ या मैं सास हूँ, मुझसे नहीं पूछेगा, मालिक या मालकिन मैं हूँ। ये अभिमान है। उनका आत्मसम्मान ये होना चाहिए कि मैं अपने संतान को ऐसे संस्कार दूं कि संतान ऐसा कोई कुकृत्य न करे कि हमें नीचे देखना पड़े, बल्कि होना ये चाहिए कि अगर छोटा बिना पूछे भी कुछ कार्य अच्छा कार्य कर लेता है तो अपने मन में हर्ष होना चाहिए कि आज इसमें इतनी काबिलियत आ गई कि हमारे सहयोग के बिना भी इतना बड़ा बड़ा काम कर सकता है। ऐसी सोच बनी। एडवोकेट रश्मि ऋतु जैन, मैं इनके बारे में बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल की एकमात्र महिला सदस्य हैं और पिछले 6 वर्षों से जैन सदस्य हैं और पिछले 6 वर्षों से लगातार ये 10 लक्षण के 10 उपवास संपन्न कर रही हैं। इस बार भी संपन्न कर रही हैं। जोरदार करके अभिनंदन कर दीजिए और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कीजिए। इसके बाद तैयार रहेंगी अनामिका जैन, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर टिकमगढ़। आचार्य भगवंत के स्वर्णिम युग में परम पूज्य की प्रेरणा से गुणायतन में एक नायाम जो गुणायतन की अनुपम कृति बन रही है, जो युगों युगों तक जीवंत रहेगी। मुनिवर, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान के जो तीर्थंकर का समोशरण होता है, उस समोशरण में भव्य जी भी पहुंच पाते हैं, लेकिन गुणायतन में जो समोशरण की रचना हो रही है वहां पर मुनिवर भव्य जी पहुंचेंगे या वहां की बाग बगानों में ही खो जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के बीच ये स्पष्ट कर देता हूँ, आप मन में ऐसा भ्रम मत रखना कि वहाँ किसी मूर्त समोसरण की संरचना हो रही, नहीं तो बाद में कहोगे कि यहाँ समोसरण है कहाँ, दिख तो रहा नहीं। ऐसी कोई संरचना जो ईंट गारों की है वहाँ नहीं हो रही। वहाँ तो वर्चुअल रियलिटी में स्क्रीन पर समोसरण का प्रदर्शन होगा और न केवल प्रदर्शन होगा अपितु आपको समोसरण की यात्रा कराई जाएगी। एक बहुत ही आलीशान स्पेस राइड बन रही है। 16 मिनट में संपूर्ण समोसरण की वंदना का सौभाग्य हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो वहाँ जाएगा। और आपने पूछा वहाँ क्या होगा, बाग बगीचों में ही रहेगा
या भगवान के दर्शन करेगा। उस राइड में जो सवार होगा उसकी राइड भगवान के चरणों में ही रुकेगी, बीच में कोई ऑप्शन ही नहीं। तो बाग बगीचा से घूम के वो जब भगवान की शरण में जाएगा ना, तो मुझे तो पक्का भरोसा है वहाँ जाने वाला हर कोई भगवान का हो जाएगा। उसके भीतर सम्यक की लहर प्रकट हो जाएगी, उसका जीवन बदल जाएगा। ऐसी भाव विशुद्धि प्रकट होगी कि पूछो मत। थोड़े दिन की प्रतीक्षा करो, सब सामने होगा। नमोस्तु। अनामिका जैन, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर टीकमगढ़। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा शिविर निदेशक बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी को। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। जैसे स्कूल से निकले तो कॉलेज और कॉलेज से निकले तो सर्विस। यहाँ पर लक्ष्य हमारे सामने होता है, लेकिन आप गृहस्थ को छोड़कर वैराग्य के मार्ग में आए हैं। इसमें मोक्ष तय है, ये लक्ष्य कैसे तय होता है, कृपया समाधान कीजिए। मोक्ष तय है, ये कैसे तय होता है? सबसे पहले तो हम बताएं, हम मोक्ष के लिए साधु बने ही नहीं। किसने कहा? अगर कहा तो भ्रम। हम मोक्ष के लिए साधु नहीं बने, हम तो मोक्ष मार्ग के लिए साधु बने हैं। और मोक्ष मार्ग आज हमें मिला, गृहस्थी से निकले मोक्ष मार्ग पकड़ लिए, और मोक्ष मार्ग पर भी हम चल रहे हैं। जब इसका एंड होगा तब निकलने की बात सोचेंगे, और मुझे मालूम है इसका एंड वहीं होगा जहां हमें जाना है, इसलिए और कुछ तय करने की जरूरत ही नहीं। बाल ब्रह्मचारी चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया, महामंत्री 52, सारी कमेटी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं राज प्रकाश जी पहाड़िया के साथ कि वो पूरी कमेटी आ जाएं, वो अपनी कुछ बातें हमारे शिवरार्थियों के बीच और हमारे पूरे जो देश के लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे। श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया और उनकी 52 चूलगिरी क्षेत्र और चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की पूरी संयोजक समिति, अध्यक्ष श्री पवन जी दोषी, जुगल जी पाटनी, आईसी जैन साहब, सिंघाना, सब चलिए। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की जय जय। आज हम लोग इस पावन वर्षा योग के अवसर पर आयोजित शिविर के अंतिम दिन की ओर कल पहुंचने वाले हैं। उसके पूर्व मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। गुरुदेव के सानिध्य में जब यहाँ पावन वर्षा योग शुरू हुआ तो बीच में कोल्हापुर महाराष्ट्र तरफ, कर्नाटक तरफ भयंकर बाढ़ आ गई थी, और गुरुदेव ने 52 गजा से ही घोषणा की थी कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता हम इसी मंच से करेंगे। और उस घोषणा के बाद पूरे देश भर से हमारे यहाँ बाढ़ पीड़ितों की जो राशि आई है वो 2,04,50,551 रुपये की राशि की घोषणा है क्षेत्र पर इसी मंच से हुई है। इसमें से 1,78,24,152 रुपये हमको प्राप्त हो चुके हैं। 26,26,399 रुपये जिन लोगों ने घोषणाएं की है वो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि जो घोषणा की है उसकी राशि वो पहुंचा देवें। हमारे मंच से जो घोषणाएं हुई हैं उसमें 45 लाख रुपए की घोषणा जो मंच से हुई है 52 गजा के इस मंच से, वो सीधे बाढ़ पीड़ितों को अलग से पहुंच गई है। इसके अलावा जो 53,49,463 रुपये ऐसे हमारे पास सस्पेंड अकाउंट में इसमें से पड़े हैं, जिसकी रसीद अभी हम नहीं बना सकें गुरुदेव, उनके नाम आते ही हम उनकी रसीद बना देंगे। और ये राशि अतिशीघ्र ही हम बाढ़ पीड़ितों को गुरुदेव के आशीर्वाद से जब होंगे हम उन्हें यहाँ से भेंट कर देंगे। जिन लोगों ने ये राशि हमारे यहाँ खाते में पहुँचाई है या जिन्होंने सीधे भेजा है, उन सभी दानदाताओं को मैं 52 गजा ट्रस्ट कमेटी, चातुर्मास कमेटी की ओर से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप अपनी रसीदों के लिए जिन श्रद्धालुओं को बाढ़ पीड़ित की रसीदें नहीं मिली है वे हमारे नंबर पर 9406550169 9406550169 पर SMS करें, व्हाट्सएप करें और रसीद प्राप्त कर लें। जिनके सस्पेंड अकाउंट में पैसे पड़े हैं उनसे अनुरोध है कि इसी नंबर पे अपने नाम भेजें ताकि हम उनकी रसीद बना सकें। इसके अलावा हमारे यहाँ अभी 3 नवंबर से सिद्धेश्वर का विधान मंडल आयोजित होने वाला है। उसमें 2 मंडल आज और आए हैं गुरुजी। श्री गजेंद्र कुमार जी, अनीता जी जैन, सुपुत्र आरजो एवं परिवार इंदौर,
और एक श्री हुकुमचंद जी मंजूरा जी सुपुत्र डॉक्टर राहुल सुचिता पुत्र आरव हित सेठी बाकानेर, इनके 2 मंडल और आए हैं, मैं उनको भी साधुवाद देता हूं। और एक चीज़ और ट्रस्ट कमेटी की ओर से बताना चाहता हूं कि जो विधान होने वाला सिद्ध चक्र विधान मंडल, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि 7100 रुपये में जोड़े के रूप में हम यहाँ बिठाए जाएंगे। 1,51,000 रुपये मंडल की राशि है, किंतु जो लोग जो अलग से आना चाहते हैं उन्हें 7100 रुपये जोड़े की राशि रखी गई है और उनकी आवास व्यवस्था बड़वानी में की जाएगी। ये आप इसको आप ध्यान रखें। और ये जोड़े 108 जोड़े की अभी व्यवस्था हमारे पास हुई है और आप अपनी ये लिमिटेड संख्या है, आपसे अनुरोध है कि अतिशीघ्र बुकिंग करें। और जोड़े से मतलब पति और पत्नी से है, आप उसकी बुकिंग कराएं। एक घोषणा, इंडिविजुअल व्यक्ति कोई आना चाहता है तो उसके लिए 5100 रुपये की राशि रखी गई है। और अभी एक और घोषणा ही, विमल जी सोगानी इंदौर, इंद्रजीत ने भी मेरे पास दी है। विमल जी शायद राशि सुनने में गलती हो गई है, 11,000 की घोषणा आई है। मैं आपको साधुवाद दूं, पर मेरा हिसाब से ये 1,11,000 होना चाहिए। विमल जी आपकी राशि, आपका धन्यवाद, साधुवाद। देखिए, अभी राजप्रकाश जी ने बाढ़ पीड़ितों के विषय में जो जानकारी दी, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। 2 करोड़ 4.5 लाख रुपए की उद्घोषणा यहाँ से हुई और उसमें से 1,78,24,152 रुपया क्षेत्र कमेटी के पास अब तक जमा हो गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोगों की राशि अभी आना बाकी है, जो इसने 26 लाख रुपए से अधिक बताया है। जिनकी राशि है वे शीघ्रातिशीघ्र भेजें ताकि उस राशि को वहाँ पहुँचाया जाए। हमने वहाँ संपर्क करवाया था तो मालूम पड़ा वो लोग पर्यूषण के बाद अतिशीघ्र यहाँ आने वाले हैं और इसी मंच से वो राशि दी जाएगी। जैसा मैंने पहले कहा था कि जो भी राशि आए, जिनकी भी राशि हो, वो सब डिटेल वेबसाइट पर डाल देना चाहिए। और जिन लोगों की रसीदें नहीं कटी हैं उनका डिटेल डालने में कमेटी अभी समर्थ नहीं है। इसलिए जिनने राशि जमा कर दी है वो अपना बैंक डिटेल दे के कमेटी से संपर्क करके रसीद ले ले। और मैं चाहता हूँ 2 से 3 दिन के अंदर सारी सूचनाएं वेबसाइट पे डाल दे और लोगों की ना आए तो बाकी अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट के रूप में डाला जा सकता है। जिनकी राशि नहीं है वो भी ले आए। अब बाढ़ पीड़ितों के लिए नई राशि घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा लक्ष्य था 2 करोड़ रुपया तक का हो जाए, उससे ज़्यादा हो गया है। अब और भी कार्य हैं, उन कार्यों के लिए अपने को देखना है। इसलिए अब जो नए लोग जिनने पहले से बाढ़ पीड़ित के लिए घोषित कर रखा है, अच्छी बात है। अब नई कोई राशि इस मंच से बाढ़ पीड़ित की घोषित नहीं की जाएगी। पुरानी राशि आप सब भेजें और आपको इसका भी पूरा कमेटी को चाहिए कि जो पैसा आप दें उनने क्या उपयोग किया है, इसकी जानकारी भी दातारों को मिलना चाहिए कि हमने तो वहाँ के ट्रस्टों को दिया है, वो जाएंगे और विनोद जी कह रहे हैं महाराज जी आपका आशीर्वाद है तो हम लोग भी ये राशि वहाँ पहुँचाने के लिए भी जाएंगे। तो बहुत अच्छा है, कार्य देख रहे हैं वहाँ महाराज जी लोगों के सानिध्य में मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि सबको वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जाने का ये भाव प्रकट किया है, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और एक अच्छा कार्य पूरे देश के लिए हुआ है। हमें ऐसे कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। दूसरी बात, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की बात की, 84 मंडल विधान की बात थी। मुझे जैसी जानकारी मिली है 4 मुख्य मंडल अलग रिजर्व होने के बाद लगभग अब 5-7 मंडल ही बचे होंगे। इंद्रजीत कितने हो गए? हाँ 71 हो गए, 71 4 75, अब 8-9 हैं। तो ये निमाड़ वालों का भी नाम नहीं है, बाद में कहना नहीं 84 से 85 नहीं होगा। पिछली बार के 64 में तो हमने 10 तुम लोगों के रिजर्व कर लिए थे। अभी निमाड़ वालों का शायद एक ही नाम है, एक नाम 2 नाम है। जिनको करना है मैं कहता हूँ पहले आओ पहले पाओ। और मुझे लगता है 1-2 दिन में 84 नाम पूरे हो जाएंगे। फिर ऐसा ना हो कि हमसे कहें कि कुछ हो जाए। और इस बार के मंडल की एक विशेषता है, पिछले मंडल में तो बहुत से ऐसे पुण्यार्जक थे जो खुद नहीं आ पाए थे, पर हमारा एक मंडल कर दो। इस बार वो वैकेंसी भी नहीं है। जितने मंडल वाले हैं सब स्वयं आने वाले हैं, इसलिए आपको इसमें नहीं देखना। बहुत सारे लोगों का भाव था, हमने पिछले 2 विधान, कुछ लोगों ने 3 विधान मंडल में इंडिविजुअल कर लिया। जिनकी अनुकूलता नहीं है पूरा मंडल लेकर विधान करने की,
तो उनकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए यहाँ अभी कमेटी ने जो कहा प्रत्येक जोड़े के लिए, तो मैं आपसे कहूँगा जिनका जोड़ा है उनको जोड़े से ही इलाव करना है। आपके पास 200, 300, 400 लोगों की एक्स्ट्रा व्यवस्था है। कितने की व्यवस्था है राजप्रकाश जी? हाँ, 400 लोगों की व्यवस्था है। जितने भी व्यवस्था है तो आप जोड़े से आइए। जैसे आपने पर्यूषण में आनंद लिया, वहाँ आपको अच्छी सुविधाएं दी जाए। और जिनका जोड़ा नहीं है, यानी जोड़ा टूट गया या जोड़ा बना नहीं, उनके लिए इंडिविजुअल अनुमति है। पर जिनका जोड़ा है उनको इंडिविजुअल एंट्री मत देना। सुन लिया? और मैं कहता हूं जोड़ा अटूट बनाए रखना चाहते हो तो ऐसे अनुष्ठान में जोड़े से आओ, और जोड़ा तैयार नहीं होता तो थोड़ा जोर लगाओ। और जिनका जोड़ा बना नहीं है वो एक बार आ जाओ, विधान के बाद तक कहीं जोड़ा बन जाए वो ही पता नहीं। इसलिए अच्छे कार्यों के प्रति हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। इसलिए ये व्यवस्था आज आपको बता दी गई। पहले ये बात हो रही थी कि सिंगल लोगों को, मंडल के अतिरिक्त लोगों को ना बुलाया जाए, लेकिन जब मैंने कहा तो यहाँ की कमेटी बड़ी उदार है, बोले महाराज ठीक है, बड़वानी में हम लोग व्यवस्था कर लेते हैं। और आज मुझे जानकारी दी करीब 500-600 लोगों की व्यवस्था इनने बड़वानी में रुकने की कर ली है। ये बहुत उत्तम व्यवस्था है। कोई दूर नहीं है, बड़वानी एक मोहल्ला ही है, कहने को बड़वानी है। आप लोग 10 दिन से इसे अच्छे से देख रहे हैं, तो पूरे देश भर के लोगों को मैं ये संदेश देता हूँ, ये महाअनुष्ठान इस क्षेत्र का बड़ा बृहद अनुष्ठान होने वाला है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान कोई साधारण विधान नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि हर गृहस्थ को अपने जीवन भर के पापों के प्रायश्चित स्वरूप एक बार सिद्ध चक्र विधान करना चाहिए। और यहाँ जो विधान हो रहा है संस्कृत का मूल सिद्ध चक्र विधान, जिसमें पूर्ण बीजाक्षर हो और मुनिराजों के मुख से जिस विधान का मंत्रोच्चार हो, उसका प्रभाव तो अनंत गुना होने वाला है, सोचने का नहीं। और 1-2 मंडल नहीं, पूरे 84 मंडल। पहले तो 52 का सोचा था जगह को देखते हुए, फिर 64 नाम आ गए, 52 से ज़्यादा बढ़ाए तो इनने कहा महाराज हम मैदान को बढ़ाने में समर्थ हैं, पूरा मैदान भी बढ़ रहा है, काफ़ी इसकी विस्तार की योजना है। तो ये अब है अपने आप में अद्भुत। लेकिन ये मान के चलिएगा 84 से 85 नहीं होना, जो इसमें सहभागी बनना चाहे बन जाए, मौका है। सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का ये अनुष्ठान अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिनको भी इसमें अपनी सहभागिता लेनी है, अब मंडल के तो 5-7 नाम ही बचे हैं, बाकी और मुझे मालूम है बहुत जल्दी हो जाएगा, 2-3 दिन में ही पूरा होगा। और अन्य लोगों को भी जिनको लेना है वे शीघ्रातिशीघ्र नाम समिति को दें, ताकि आपकी अच्छी व्यवस्था हो। और समिति से भी मैं कह रहा हूँ, पैसा खींच के ले रहे हो तो व्यवस्था भी अच्छी देना, उसमें कोई कसर नहीं। हालांकि यहाँ की व्यवस्था अच्छी रहती है, इनकी व्यवस्था से शिकायत तो नहीं है? नहीं है ना, बढ़िया। तो जैसी व्यवस्था वैसा काम यहाँ करना चाहिए और उसके अनुरूप कार्य करें। बाकी सूचनाएं शिविर संबंधी अन्य जानकारी, अच्छा लाइव के बाद चलिए। श्री सुरेश जी पांड्या, कोलकाता, संरक्षक गुणायतन। और उसके बाद तैयार रहेंगे शोभाकांक्षी सरिता सुभाष चंद्र पाटनी, नांदगांव, नासिक, महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव पिछले 9 दिन से सुबह शाम प्रतिक्रमण कर रहे हैं हम लोग, और बाकी सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ कि 9 दिन से प्रतिक्रमण करने से मेरे अंदर में तो जो ओम 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 पापों का एक पहाड़ की तरह वज्र जैसा भार लगता था, उसमें धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि जैसे टूटन हो रही है और हल्के होते जा रहे हैं। ये प्रतिक्रमण हम तो 10 दिन कर रहे हैं महाराज, लेकिन आप लोगों के लिए ये जीवन भर डेली करने के लिए वटकेर स्वामी ने मूलाचार के अंदर में 28 मूल गुणों में डाला है, आप डेली करते हैं। लेकिन महाराज इसी प्रतिक्रमण को पंचम काल के सर्वश्रेष्ठ मुनिराज कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में एक जगह पर विषकुंभ कह दिया है।
ये विषकुंभ किस लिए कहा है? क्योंकि कुंद कुंद आचार्य ने लिखा है और वो भी समय सार में, तो ये बात झूठी भी नहीं हो सकती। बहुत अच्छा। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि ये बात गलत भी हो। मैं आपकी तो बात किस को अपेक्षा से है ये बात महाराज सुनाए। आचार्य गुरुदेव से एक बार किसी सज्जन ने पूछा कि महाराज प्रतिक्रमण विषकुंभ है या अमृत कुंभ? गुरुदेव ने उलट करके पूछा स्वाध्याय विषकुंभ है या अमृत कुंभ? उन्होंने उत्तर दिया अमृत कुंभ। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारा स्वाध्याय अमृत कुंभ है तो हमारा प्रतिक्रमण भी अमृत कुंभ है, और अगर तुम हमारे प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहते हो तो अपने स्वाध्याय को भी विषकुंभ कहना पड़ेगा। एक्चुअल में ये विषकुंभ और अमृत कुंभ की जो बात है वो एक प्रतीकात्मक बात है। प्रतिक्रमण एक प्रवृत्ति है और शुद्धोपयोग आत्मसंलीनता है। जो आत्मा में डूब गया, जो पाप से ऊपर उठ गया, उसको पाप धोने का काम कहाँ? पाप धोने का काम तो केवल उनको है जो पाप में अभी मग्न है। इसलिए पाप मग्नता को खत्म करने के लिए हमें प्रतिक्रमण रूप आवश्यक जरूर करना चाहिए। सौभाग्यकांक्षिणी एक बात जरूर मैं कहूँगा, कल अनंत चतुर्दशी है। कल अनंत चतुर्दशी का प्रतिक्रमण मत छोड़ना। ये जीवन का श्रेष्ठतम प्रतिक्रमण होगा। जो लोग शिविर में हैं वो तो हैं ही, जो शिविर की व्यवस्थाओं से जुड़े हैं वे सारी व्यवस्थाएं बूढ़े निमाड़ के लोग अपने अपने गांव शहरों के कार्यक्रम को प्रतिक्रमण के टाइम के पहले 4:45 बजे के पहले ख़त्म करके यहाँ आ जाना, और कल का प्रतिक्रमण मत छोड़ना। ये एक बहुत अच्छा कार्य है। इस प्रकार आज के सत्र को मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दूंगा। चलिए आप पूछ लीजिए। हाँ पूछिए पूछिए। दुनिया में दो प्रकार के सोच वाले लोग रहते हैं, एक सकारात्मक सोच वाले और दूसरे नकारात्मक सोच वाले। हम नकारात्मक सोच वाले को सकारात्मक सोच आने के लिए क्या करें? सबसे पहले उसके प्रति हम खुद सकारात्मक बने, उसको नकारात्मक को नकारात्मक मानना बंद करें। अरे इसकी सोच नकारात्मक है, इसकी सोच नकारात्मक है, इसकी सोच नकारात्मक, ये कहना भी हमारी नकारात्मक सोच की अभिव्यक्ति है। जब तक हम किसी के प्रति सकारात्मक नहीं बनेंगे उसकी नकारात्मकता को नष्ट नहीं कर सकेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शंका समाधान।